आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भावी इंजीनियर में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का। ये हमारा पार्ट है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रस एनालिसिस। ट्रस एनालिसिस का कंसेप्ट हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज उस पर हम बात करेंगे ट्रस एनालिसिस न्यूमेरिकल पोर्शन का। आज हम लोग क्या लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे। एक हमारे पास जैसे कि ट्रस है, हमारे पास एक ट्रस है और ट्रस हमारे पास क्या है, ये ट्रस दिया हुआ है और उसका जो सपोर्ट है वो दीवारों पर लगा हुआ है। एक सपोर्ट क्या है हमारा, क्या रोलर सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट हमारे पास क्या सा है, हिंज सपोर्ट है। जैसा कि आप लोग मैकेनिक्स में या एसओएम में एसएफडी और बीएमडी पढ़ते हैं तो वहाँ पर टाइप ऑफ रोलर बताया जाता है। हमारे पास तीन प्रकार की रोलर सपोर्ट है। पहला फिक्स सपोर्ट, दूसरा हमारे पास हिंज सपोर्ट और तीसरा हमारे पास रोलर सपोर्ट। तीसरा हमारे पास क्या है, रोलर सपोर्ट। अभी हम लोग एसएफडी बीएमडी में या टाइप ऑफ सपोर्ट जब पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोग देखे होंगे, एक होगा हमारा फिक्स सपोर्ट और दूसरा हमारे पास है हिंज सपोर्ट और तीसरा हमारे पास है रोलर सपोर्ट। आप लोग बताया गया होगा कि जैसे कि हमारे पास फिक्स सपोर्ट है उस पर नंबर ऑफ रिएक्शन कितने होते हैं, 3 होते हैं। नंबर ऑफ रिएक्शन इसमें कितने होते हैं, फिक्स सपोर्ट में हमारे पास कितने होते हैं, 3 होते हैं। हिंज में कितने होते हैं, 2 सपोर्ट होते हैं। और रोलर में कितने होते हैं, 1 होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कितने होते हैं, 3 कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं। आप लोग फिक्स सपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया होगा कि हमारे पास कितना होगा, एक क्या होगा वर्टिकली सपोर्ट होगा, एक क्या होगा हॉरिजॉन्टली सपोर्ट होगा और एक क्या होगा हमारे पास मोमेंट होगा। यही हमारे पास क्या होते हैं, 3 सपोर्ट होते हैं। इसीलिए आप लोग जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं तो समेशन ऑफ V, समेशन ऑफ H और समेशन ऑफ मोमेंट, यानी समेशन ऑफ Y, समेशन ऑफ X और समेशन ऑफ मोमेंट। तो यही 3 हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन है और इसी इक्विलिब्रियम हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कितने सपोर्ट हैं, फिक्स सपोर्ट में कितने रिएक्शन हैं, हमारे पास 3 रिएक्शन हैं। एक क्या है वर्टिकल रिएक्शन, दूसरा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और तीसरा हमारे पास मोमेंट है। तो अब आते हैं क्या होता है, हिंज में बात करते हैं। तो हिंज में आप लोग देखते हैं, इसमें हिंज में क्या होता है, मोमेंट सपोर्ट नहीं होता, मोमेंट रिएक्शन नहीं होता। केवल और केवल क्या होता है, एक वर्टिकल रिएक्शन होता है और एक क्या होता है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। इसमें 2 रिएक्शन होता है। अब इसमें क्या होता है, मोमेंट जनरेट नहीं होता है। हिंज में क्या होता है, मोमेंट जनरेट नहीं होता है। या तो क्या होता है ऊर्ध्वाधर दिशा में रिएक्शन फोर्स लगाएगा या रिएक्शन, और दूसरा रिएक्शन कहाँ लगाएगा, क्षैतिज दिशा में। इसी प्रकार क्या करते हैं, अगर हम रोलर सपोर्ट की बात करते हैं, रोलर सपोर्ट में हमारे पास केवल और केवल क्या होता है, एक ही प्रकार के सपोर्ट दे पाता है, वो भी क्या होता है एक दिशा में। जिस दिशा में क्या ये हमारे पास क्या दिखाई देता है, ये हमारा वर्टिकली सपोर्ट देगा। और जबकि अगर इधर से क्षैतिज दिशा से हम कोई फोर्स लगाते हैं या हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाएंगे, ये क्या होता है सपोर्ट न करके आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हॉरिजॉन्टली सपोर्ट होता है ये हमारा नहीं लगता है। तो हमारे पास कौन सपोर्ट है, एक सपोर्ट हमारे पास दिया हुआ है, एक सपोर्ट कौन सा हिंज सपोर्ट है और दूसरा कौन सा सपोर्ट है, दूसरा हमारे पास सपोर्ट कौन सा है, रोलर सपोर्ट है। तो इसमें हम देखते हैं कितने प्रकार के सपोर्ट लग रहे हैं कि कौन कौन सा रिएक्शन करेगा। एक रिएक्शन तो हमारा यहाँ से होगा, ये हम मान लेते हैं RH। ये कौन सा है, RH। या हम क्या यहाँ पर सभी क्या करते हैं, नोटेशन कर लेते हैं। जैसे हमारा जॉइंट A हुआ, ये हमारा जॉइंट B हुआ, ये हमारा जॉइंट B हुआ, ये हमारा जॉइंट B हुआ, ये जॉइंट हमारा C हुआ, ये जॉइंट D हुआ, ये जॉइंट E हुआ। तो अब हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन निकालेंगे तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा, RD। और RD है कौन सी दिशा में रिएक्शन उत्पन्न कर रहा है, ये सपोर्ट कौन सी दिशा में लग रहा है, क्षैतिज दिशा में लग रहा है, यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में न लगकर क्षैतिज दिशा में लग रहा है। हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं RDH।
RDH। इसी तरह से अगर यहाँ पर भी हम एक रिएक्शन लगाते हैं, एक रिएक्शन निकालेंगे, तो ये भी रिएक्शन कितना लगेगा, ये रिएक्शन हमारा कितना है RE, यानी रिएक्शन कितना लग रहा है RE। अब इसमें देखते हैं, अभी हमने बताया कि हिंज में कितने सपोर्ट कितने रिएक्शन लगते हैं, दो लगते हैं, एक क्षैतिज लगता है, एक ऊर्ध्वाधर लगता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक क्षैतिज तो लग गया, अगर देखते हैं एक ऊर्ध्वाधर सपोर्ट भी लगेगा, उसे हम कर देते हैं RDV। इसे हम क्या बोल दिए RDV, और यहाँ पर RE। इसमें आप देखते हैं केवल और केवल क्या होता है, जिधर जहाँ पर हमारा रोलर फिक्स है वहीं से एक क्या करेगा सपोर्ट लगाएगा। जैसे कि ये देखिए, ये मान लीजिए कोई सपोर्ट है, यहाँ पर रोलर लगा हुआ है, अगर यहाँ पर हम कोई सपोर्ट देते हैं तो क्या करेगा, केवल और केवल क्या होगा, इसी दिशा में एक सपोर्ट लगाएगा, न कि इस दिशा में, क्योंकि अगर हम फोर्स लगाते हैं ये हमारा क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। तो यहाँ पर कोई सपोर्ट मिला, सपोर्ट नहीं मिला, यानी जो बीम हम रखे हैं वो क्या कर दिया, रोल कर दिया, हट गया अपनी स्थिति से। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसीलिए एक ही फोर्स लगता है। ये इस क्षैतिज दिशा में ये फोर्स लग रहा है, तो क्षैतिज दिशा में जब फोर्स लग रहा है तो केवल रिएक्शन कहाँ पर देगा, क्षैतिज दिशा में, न कि वर्टिकली दिशा में। तो एक ही दिशा में हमारे पास RE हुआ, यहाँ पर दो रिएक्शन फोर्स लग रहे हैं, एक RDH यानी रिएक्शन ऑफ पॉइंट D, और कौन सा हॉरिजॉन्टल दिशा में, ये RDV क्या हुआ, RD, और कौन सा वर्टिकल दिशा में। तो हम यह कर दिए, यहाँ पर हम क्या कर दिए, रिएक्शन सपोर्ट कर लिए। अब इसके बाद हमारे न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि जो एंगल है जो कितना है 45 डिग्री। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास कौन सा होता है, सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम क्या कर दें, इनका रिएक्शन ज्ञात कर लें। तो आप देखते हैं कि इसमें रिएक्शन निकालना कि अगर कोई इस क्षैतिज दिशा में दो रिएक्शन लग रहे हैं तो क्षैतिज दिशा में कितने फोर्स लग रहे हैं। आप देखेंगे क्षैतिज दिशा में, यानी कि इधर की तरफ कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो कोई भी फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो हमें कैसे निकलेगा, इस तरह से पहले सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, इसका फोर्स निकालेंगे, तो उस प्रकार से इसका क्या करेगा, रिएक्शन निकलेगा। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर देखते हैं जॉइंट पर दो हमारे पास क्या लग रहे हैं, जॉइंट A और जॉइंट B पर 10 किलो न्यूटन का दो बल लग रहा है। जॉइंट A और जॉइंट B पर 10 किलो न्यूटन का क्या लग रहा है, दो बल लग रहा है। वो भी किस किस दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में। कौन सी दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में ये लग रहा है, ना कि क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज दिशा में लगता तो यहाँ पर अगर करते, अगर यहाँ पर हम लगा देते 10 किलो न्यूटन का फोर्स, तो ये हमारा कौन सा हो जाता, क्षैतिज दिशा में। तो यहाँ क्षैतिज दिशा में न लगकर हमारा कौन सी दिशा में लग रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो अब यहाँ पर देखते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में हमारे पास दो फोर्स लग रहे हैं नीचे की ओर, और ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर कौन सा एक फोर्स लग रहा है, वो भी कौन सा लग रहा है, RDV। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हम यह जो ये हम ट्रस है, इस ट्रस का एनालिसिस किस मेथड कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मेथड ऑफ ज्वाइंट। मेथड ऑफ हम कौन सा कर रहे हैं, ज्वाइंट। इस मेथड से हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रस का हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि इस पर रिएक्शन कितने प्रकार के लग रहे हैं। अगर यहाँ पर क्या होता, कोई फिक्स लग जाता, फिक्स सपोर्ट लग जाता, तो हमारे पास एक और जनरेट हो जाता, मोमेंट जनरेट करता। तो हम मोमेंट यहाँ पर क्या होता था, हम इस पर देखेंगे, सबसे पहले यही देखेंगे कहाँ पर हमारा कौन सा रिएक्शन फोर्स लग रहा है। तो पहले रिएक्शन फोर्स हमने निकाल लिया, और रिएक्शन फोर्स निकालने के बाद हम इस पर क्या कर लिए, एंगल निकाल लिए, जो कि एंगल हमारी किताब में, हमारे न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, हमारे इक्वेशन में दिया हुआ है 45 डिग्री और 45 डिग्री। और ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, तो ये भी कितना बनाएगा, 45 डिग्री। ये भी कितना बनाएगा, 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी कोण हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब मेथड ऑफ ज्वाइंट निकालते हैं। मेथड ऑफ ज्वाइंट मेथड से सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन फोर्स निकालेंगे। तो रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए हॉरिजॉन्टली हमारे पास तो नहीं निकल पाएंगे, निकलेगा कहाँ से, एक वर्टिकली निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्विलिब्रियम इक्वेशन से
हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास क्या है कि सभी ऊर्ध्वाधर दिशा में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका बीजगणितीय योग हमारा क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि हमारे ऊर्ध्वाधर दिशा में ये दो फोर्स लग रहे हैं, नीचे की ओर फोर्स लग रहे हैं, ये क्या लग रहा है, RdV ऊपर की ओर। तो हम क्या करते हैं, नीचे की ओर फोर्स आने वाली सभी को क्या मान लेते हैं, निगेटिव मान लेते हैं। लेटस हमने माना कि जो नीचे की ओर जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो क्या है, निगेटिव है, और ऊपर की ओर जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो क्या है, हमारा पॉजिटिव है। हमने ये मान लिया है। तो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है RdV, ये क्या है, हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि क्या लग रहा है, वो ऊपर की ओर लग रहा है, और दो फोर्स क्या है, नीचे की ओर लग रहे हैं। ये क्या हुआ, -10 और -10, और क्या होगा, 0। यानी ये देखिए समेशन ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाता है, हमारा 0। यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। तो हमारे पास RdV बराबर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास RdV इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 20 किलो न्यूटन। ये हमारे पास आ गया RdV बराबर कितना, 20 किलो न्यूटन। ये हमारे पास एक क्या लग गया, फोर्स लग गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसका ट्रस का एनालिसिस करते हैं। ट्रस के एनालिसिस करते समय हम यह ध्यान देते हैं कि ऐसा कौन सा सेक्शन लिया जाए जहाँ पर केवल और केवल मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 अज्ञात फोर्स हमको मालूम हो, 2 से ज़्यादा अज्ञात फोर्स ना हो। जैसे हमने कि अगर ज्वाइंट हमने ई लिया तो हम देखते हैं RE हमारे पास क्या है, अज्ञात है। ये वाला सेक्शन क्या है हमारा, अगर इस पर जो फोर्स लग रहा है तो FD ये भी अज्ञात है, और इधर EB ये भी हमारे पास क्या है, अज्ञात है। अगर हम इसी प्रकार से यहाँ पर लेते हैं तो RDH भी हमको क्या है, मालूम नहीं है। इधर जो फोर्स लग रहा है इस मेंबर पर, मेंबर CD पर जो फोर्स लग रहा है वो भी हमें क्या है, मालूम नहीं है। मेंबर DB पर जो फोर्स लग रहा है ये भी नहीं मालूम है। मेंबर DE पर जो फोर्स लग रहा है वो भी नहीं मालूम है। केवल मालूम है क्या, RdV। वो RdV कितना आया हमारे पास, 20 किलो न्यूटन। यानी हमारे पास कितने अज्ञात हैं, 1 2 3 4। तो ऐसा सेक्शन हम कहाँ लेंगे, जो भी ऐसा सेक्शन हम देखते हैं जहाँ पर कम से मैक्सिमम अधिक से अधिक 2 अज्ञात हों तो हम वही लेंगे। यहाँ पर भी देखते हैं, एक मेंबर जो CA है ये भी अज्ञात है, CB जो है ये भी अज्ञात है, और CD वो भी अज्ञात है। तो हम यहाँ पर देखते हैं मेंबर AB पर 10 किलो न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, एक इधर फोर्स लग रहा है मेंबर AB पर, एक इधर फोर्स लग रहा है मेंबर AC पर। तो यहाँ पर देखते हैं केवल 2 ही अज्ञात है और एक हमको मालूम है 10 किलो न्यूटन का। तो सर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि A ही पर लेंगे, सेक्शन A पर लेंगे जहाँ पर मैक्सिमम क्या हो, 2 अज्ञात फोर्स हो। तो हमारे पास 2 ही अज्ञात फोर्स हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, जॉइंट A ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा जॉइंट A लिया। अब जॉइंट A लेने पर अब यहाँ पे देखते हैं जो जॉइंट A पर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यहाँ जॉइंट A पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं, जैसे हमने पास कोई भी क्या पॉइंट E है, हमने पॉइंट माना A। अब पॉइंट A पर आप देख रहे हैं A से B की ओर क्या लग रहा है, एक मेंबर गई है। ये मान कर लिए हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा B है। अब उसके बाद इधर देखते हैं, यहाँ से AC एक मेंबर है। AC मेंबर कितना है, 45 डिग्री पर। हमने AC 45 डिग्री पर हमने क्या कर लिया, ये 45 डिग्री पर ये कौन सा मेंबर है, C है। और इसी पर देखते हैं पॉइंट A पर ही 10 किलो न्यूटन का नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, ये भी हम कर लिए। ये देखिए 10 किलो न्यूटन का हमने क्या कर दिया, लगा दिया। ये हमारे जॉइंट A पर फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है कि इसी सेक्शन को यहाँ से हम कट कर देते हैं। अगर उधर को हटा देंगे तो हमारे पास कितने सेक्शन दिखेंगे, जो मेंबर दिखेंगे वही मेंबर हम क्या कर लिए, यहाँ पर ले लिए। अब ये मेंबर आगे कंटिन्यू होकर किसी एक C पॉइंट पर मिलेगा, एक B पॉइंट मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करिए, ऐसे कर लिए। अब ये जॉइंट A का फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना लिया। अब इसका करने के बाद अब बलों का वियोजन आप लोग मैकेनिक्स में पढ़े होंगे। बलों का वियोजन क्या होता है, जैसे कि ये कोई हमारे पास क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये क्या है हमारे पास
वाई एक्सेस है। यहाँ पर कोई पी फोर्स जा रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है, कोई पी फोर्स लग रहा है, ये कितना यहाँ पर थीटा डिग्री पर। ये हमारे पास क्या लग रहा है, यहाँ से कोई फोर्स लग रहा है पी कोई थीटा डिग्री पर। तो इसको बलों का वियोजन करेंगे, तो बलों का वियोजन करते समय जिस प्लेन से हमारा थीटा कोण गया है वो फोर्स, उस प्लेन पर कौन सा लगेगा, कास थीटा होगा, पी कास थीटा। यहाँ पर क्या होगा, ये इसके जस्ट परपेंडिकुलर पे जहाँ फोर्स है, अगर इस फोर्स को हम इधर खींचेंगे तो किस प्लेन पर आएगा, इस वाई प्लेन पर आएगा। अगर इधर खींचेंगे तो एक्स प्लेन पर आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये लिख देंगे पी साइन थीटा। तो इसी तरह से क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, कंपोनेंट हमारे पास केवल एक एंगल मिल रहा है, वो भी 45 डिग्री पर। अगर देखिए, अगर इसी को मान लेते हैं क्या है, ये एक्स अक्ष है, हम माने इसी को एक्स अक्ष है, और एक हमने इमेजिनरी लाइन खींचा, ये हमारे पास क्या है, वाई अक्ष है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वाई अक्ष, ये हमारे पास क्या है, एक्स अक्ष। ये हम लिख देते हैं, ये वाई अक्ष है, ये क्या है हमारे पास, एक्स अक्ष। अब इसी का हम क्या करते हैं, बलों का वियोजन करेंगे। तो बलों का वियोजन हमने क्या कर दिया, इसको लाइन को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। इस लाइन को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। ये हमने मान लिया बी है, और इसको हमने क्या कर दिया, और ऊपर बढ़ा दिया। ये हमारे पास क्या है, वाई अक्ष। ये भी हमारे पास क्या है, ये सी। तो ये क्या है, अगर इस पर कोई फोर्स लग रहा है, किस फोर्स ऑफ कौन सा मेंबर, ए सी, यही फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ए सी, यानी मेंबर ए सी पर जितना फोर्स लग रहा है वो भी क्या लग रहा है, बाहर की तरफ। ये भी क्या कर रहा है, बाहर की ओर फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स ए बी, यही फोर्स हमारे पास लग रहे हैं। अब उसके बाद अगर इसका कंपोनेंट करेंगे, तो कंपोनेंट किसके साथ, किस प्लेन के साथ या किस मेंबर के साथ थीटा को 45 डिग्री बना रहा है, तो हम लोग देखते हैं ए बी मेंबर के साथ क्या कर रहा है, थीटा डिग्री का 45 अंश का कोण बना रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एफ ए सी हमारे पास क्या हो जाएगा, कास 45 डिग्री, क्या एफ ए सी कास 45 डिग्री। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, एक कास के साथ होगा, एक हमारे पास साइन के साथ होगा। तो यहाँ पर भी लिख लिए एफ ए सी साइन 45 डिग्री। और उसके बाद हमारे पास कोई एंगल में, इस एंगल पर, इस मेंबर पर कोई एंगल, इस ज्वाइंट पर अब हमारे पास कोई और एंगल नहीं है। अगर कोई और एंगल होता उसका भी क्या कर देते, बलों का वियोजन कर देते। अब यहाँ पर फिर से वही क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लगाते हैं क्या, कि समेशन ऑफ y इक्वल टू 0, यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो हम जैसे लगाते हैं, यहाँ पर क्या लग रहा है, ये देखिए नीचे की ओर लग रहा है, ये ऊपर की ओर लग रहा है। हमने यहाँ पर चिन्ह क्या माना, हमने क्या माना है, साइन कन्वर्जन। नीचे की ओर जितने भी फोर्स आएंगे उसको क्या करेंगे, निगेटिव मानेंगे। ऊपर की जितने भी फोर्स आएंगे उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। तो हमारे पास जैसे इक्विलिब्रियम हमारे पास समेशन ऑफ y इक्वल टू क्या कर दिए, 0 के लिए, तो समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 है। तो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है पॉजिटिव, तो हमने लिखा प्लस एफ ए सी कास 45 डिग्री, एफ ए सी कास हमारे पास 45 डिग्री। तो उसके बाद, और ये नीचे की फोर्स लग रहा है -10 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि और भी ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, केवल दो फोर्स लग रहे हैं। इसीलिए क्या कर दिए, एफ ए सी कास 45 - 10 इक्वल टू 0। अगर इसको हम पंचांतर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ए सी कास 45 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। तो एफ ए सी का मान हमारे पास आ गया, एफ ए सी का मान आ गया 10 अपान कास 45 डिग्री। तो कास 45 का होता है 10/1/√2। तो ये हमारे पास आया यहाँ से 10√2। ये देखिए हमारे पास क्या है, प्लस में है, तो ये हमारा क्या होगा, तनाव में होगा। ये हमारे पास क्या होगा, तनाव में होगा। यानी कि अगर ये इसका मान होगा माइनस में होता तो ये हमारा क्या होता, संपीड़न में, तो ये हमारे पास क्या हो गया, तनाव में।
तो अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, एक बार समेसन ऑफ y इक्वल टू 0 ले लिया हमने, एक हमको मान एफ ए सी का मान, इसका जो एफ ए सी लग रहा है, एफ ए सी ये जो फोर्स लग रहा है इसका मान हमको मिल गया, और प्लस 10√2 तनाव में, टेंसाइल में या तनाव में होगा। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे, अब यहाँ पर करते हैं जितने भी फोर्स क्या लग रहे हैं क्षैतिज दिशा में लग रहे हैं उसको भी क्या करते हैं हम निकालते हैं। तो हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन में जाते हैं तो ये भी है कि अगर क्षैतिज दिशा में जितने भी फोर्स आ रहे हैं उसका बीजगणितीय योग हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समेसन ऑफ x इक्वल टू 0, यानी कि क्षैतिज दिशा में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका बीजगणितीय योग हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम बीजगणितीय योग निकालते हैं तो हमारे पास कितने फोर्स लग रहे हैं आप देखते होंगे, एफ ए बी एक फोर्स लग रहा है, दूसरा एफ ए सी cos 45 डिग्री दो फोर्स लग रहा है, और अभी दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, सेम दिशा में लग रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ x इक्वल टू 0, दोनों क्या हो जाएगा, अगर इधर की ओर ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस में लिखेंगे एफ ए बी प्लस एफ ए सी cos 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ से अगर देखते हैं एफ ए सी का मान हम यहाँ पर निकाले हैं 10√2 आया। अगर इसका मान यहाँ पर हम रख देंगे तो हमारा ए बी का मान क्या आ जाएगा, निकल आएगा। तो अगर देखते हैं एफ ए बी प्लस 10√2 cos 45 डिग्री इक्वल टू 0, ये हो जाएगा क्या है का, सॉरी यहाँ पर साइन 45 होगा, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास साइन 45 डिग्री, यहाँ पर हमारा क्या होगा साइन 45 डिग्री होगा। ये देखिए यहाँ पर क्या है, वर्टिकल दिशा में साइन 45 है और यहाँ पर cos 45 है। तो एफ ए बी का मान क्या हो जाएगा, एफ ए बी प्लस, अगर इसको उधर जाएगा 75 करेंगे तो हमारे पास आएगा -10√2 और cos 45 मान हो जाएगा 1/√2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना -10 किलो न्यूटन। ये हमारा कौन सा है, माइनस में आ रहा है यानी कंप्रेसिव में है, कंप्रेसिव या संपीड़न में है। यानी ये मेंबर क्या है, कंप्रेशन में है, और ये मेंबर हमारा कौन सा है, संपीड़न में है। यानी कि ये मेंबर क्या हम खींच रहे हैं, ये खिंचाव की स्थिति में है, और ये क्या है हम इस मेंबर को दबा रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, हम इस मेंबर हमको पता चल गया एफ ए सी क्या है, ये तनाव में है, और कितना तनाव है 10√2 का फोर्स लग रहा है, यानी ये मेंबर इस तरफ से की तरफ खींच रहा है। और इधर आप देखते हैं ए बी पर, ए बी -10 किलो न्यूटन, यानी कि यहाँ पर कंप्रेशन में है, इसको फोर्स दब रहा है, तो यानी 10 किलो न्यूटन का हमारे पास फोर्स निकल रहा है। अब हम देखते हैं कि दो हमारे पास क्या हो गए, दो मेंबर का हमें नेचर पता चल गया, और दो मेंबर का हमें क्या कर गया, कितना फोर्स लग रहा है ये भी पता चल गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अब हमें ऐसा कौन सा जॉइंट लें जहां पर हमको मैक्सिमम दो ही अज्ञात मिले, दो से ज़्यादा अज्ञात ना मिले। अगर हम देखते हैं बी पॉइंट पर चलते हैं, हम जॉइंट बी पर चलते हैं, जॉइंट बी पर देखते हैं, ये भी फोर्स हमको पता चल गया है, इतना ये भी फोर्स चल गया है, ये मेंबर इस मेंबर तीनों मेंबर को हमको नहीं मालूम है कितना फोर्स लग रहा है। तो हमें देखते हैं 3 अज्ञात फोर्स मिल रहे हैं। हमें कितना अज्ञात फोर्स मिल रहा है, 3 अज्ञात फोर्स मिल रहे हैं। तो हमें इस जॉइंट पर हमें क्या करेंगे, इस जॉइंट पर हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसा देखना है कि अधिकतम कितना हो, 2 ही अज्ञात फोर्स मिले। तो 2 अज्ञात फोर्स मिलेंगे। हम अगर देखते हैं जॉइंट सी पर चलेंगे, जॉइंट सी पर देखते हैं, हमें मेंबर ए सी का हमको मालूम चल गया कि किस स्थिति में है और कितना फोर्स लग रहा है। अगर हम देखते हैं मेंबर सी डी पर, हम देखते हैं मेंबर सी डी और मेंबर बी डी सी बी, यही हमारे पास क्या है, 2 मेंबर हैं, और 2 मेंबर यही एक अज्ञात ही है, एक अज्ञात ही है। यानी कि हमको वो जॉइंट मिल गया जिस पर अधिकतम क्या है, 2 अज्ञात फोर्स हैं। तो अब क्या करेंगे, अब जॉइंट हम क्या करेंगे, सी लेंगे। तो जॉइंट हम सी लेंगे,
अब चलते हैं क्या ज्वाइंट सी पर। अब देखते हैं कि ज्वाइंट सी पर कितने फोर्स लग रहे हैं, कितने मेंबर हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं एक सेक्शन यहाँ से ऐसे कट करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि कितने हमारे पास मेंबर मिल रहे हैं। एक मेंबर ये मिल रहा है, अगर इसको हम हटा दें एक मेंबर, ये 2 मेंबर, 3 मेंबर। तो अगर हम देखते हैं पॉइंट सी पर, तो पॉइंट सी पर एक फोर्स इधर, एक मेंबर इधर है। पॉइंट हमारे पास क्या है, ये हमें सी डी है, ये क्या हुआ सी डी। अगर यहाँ पर देखते हैं एक आया है सी बी, ये हमारे पास क्या है सी बी। एक यहीं पर देखते हैं एक ए सी आया हुआ है, ए सी कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री पर है। ये हमारे पास कितना हुआ 45 डिग्री। ये हमारे पास कितना हुआ 45 डिग्री। और सभी क्या कर रहे हैं, बाहर की ओर, हमने मान लेते हैं कि बाहर की ओर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या हुआ, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद अब क्या करते हैं, हम इसका बलों का वियोजन करते हैं। अगर बलों का वियोजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन इधर की ओर वर्टिकली बढ़ा देते हैं, एक इमेजिनरी लाइन इधर बढ़ा देते हैं। अगर इसको हम क्या करेंगे, इस फोर्स को दबाएंगे तो क्या करेंगे, प्लेन BC पर क्या जाकर कोइंसाइड कर जाएगा। या इसको उठाते हैं तो ये क्या होगा, ये प्लेन, ये मान लेते हैं एक्स अक्ष है और ये क्या है वाई अक्ष है, एक्स प्लेन पर क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसके बलों का वियोजन कर देते हैं। अगर हम देखते हैं इस पर कितना फोर्स लग रहा है, FCD फोर्स लग रहा है। और इस पर कितना लग रहा है, FBC फोर्स लग रहा है। यहाँ पर या BC चाहिए या CB चाहिए, कोई बात वही होती है। तो F हमारे पास CB हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं इस पर कितना फोर्स लग रहा है, FAC फोर्स लग रहा है, वो भी 45 डिग्री पर। हमें FAC का मान क्या हो गया है, निकल चुका है। अगर बलों का वियोजन इसका करते हैं तो बलों का वियोजन करते हैं, इसी मेंबर पर एक फोर्स और लग जाएगा जो होगा FAC। ये कितने डिग्री, 45 डिग्री पर है, तो ये हुआ cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। ये यहाँ पर ये फोर्स यहाँ पर लगेगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, FAC sin 45 डिग्री। और हमारे पास कोई इंक्लाइन में कोई मेंबर नहीं है, केवल एक ही मेंबर है, वो भी कौन सा है, AC। हमारे पास एक ही मेंबर है, कौन सा है, AC है। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, हम किसको, बलों का वियोजन कर लिए। अब बलों का वियोजन करने के बाद अब इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो जो टर्म होता है, हमें पास क्या होता है, केवल एक ही समेशन ऑफ x = 0 लगाना है और समेशन ऑफ y = 0। यानी कि क्षैतिज दिशा में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका बीजगणितीय योग हमारा 0 हो जाएगा। और दूसरा है ऊर्ध्वाधर दिशा में जो जितना भी फोर्स लग रहा है उसको भी क्या कर लेंगे, हम 0 कर लेंगे। तो हम देखते हैं, हम यहाँ पर समेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ x = 0 एंड समेशन ऑफ y = 0। तो हम सबसे पहले करते हैं कि हमें जो मेंबर हमें क्या है, FAC हमको मालूम है, FAC हमको मालूम है। अगर FAC मालूम है तो FCD हमको भी निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ x = 0 लेते हैं और ये हमारे पास क्या हो जाएगा। अगर इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि दोनों की दिशा क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत है। अगर ये क्या है, एक दिशा दूसरे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अगर इसको पॉजिटिव मानते हैं तो इसको निगेटिव मानेंगे, अगर इसको निगेटिव मानेंगे इसको पॉजिटिव मानेंगे। अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, अगर ये हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो इस एक्स पर क्या होता है, हमारा प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है। अगर ये भी सिद्धांत लेकर चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर ये क्या होगा, हमारा प्लस में है तो हम क्या किए, प्लस का FCD, ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस का FCD। उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए माइनस का FAC साइन 45 डिग्री इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये हमारे पास निकल आया। अब यहाँ से FCD का मान निकाल लेंगे तो FCD इक्वल टू FAC साइन 45 डिग्री, ये होगा हमारे पास क्या। अब हमको FAC का मान मालूम है तो हम यहाँ पर FAC का मान रख देते हैं। FAC हमारे पास आया हुआ है 10√2
2, ये हमारे पास कौन सा तनाव में है, और इंटू साइन 45 मान क्या हो गया √2। तो √2 से ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना प्लस का 10 किलो न्यूटन। ये हमारे पास क्या हुआ, एफ सी डी का मान निकल आया। एफ सी डी कितना आया 10 किलो न्यूटन, वो भी पॉजिटिव में। ये हमारे पास हुआ। इसका नेचर कौन सा होगा, इसका नेचर होगा तनाव में, या बोल सकते हैं टेंसाइल में, या बोल सकते हैं क्या टेंसाइल में। हमारे पास क्या हो गया एफ सी डी का मान, यानी ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स का मान मालूम हो गया। और जो ये सी डी मेम्बर है वो कौन सा नेचर में है, तनाव में है, न कि संपीड़न में। ये हमारे पास कौन सा है, तनाव में, यानी कि ये बाहर की ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। इसका नेचर क्या है, तनाव में है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब समेसन ऑफ y इक्वल टू क्या करेंगे, लगाएंगे। तो हमारे पास समेसन ऑफ y इक्वल टू क्या हो गया 0। समेसन ऑफ y इक्वल टू 0। तो आप देखते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास देखते हैं दो फोर्स लग रहे हैं, एफ सी बी लग रहा है, एफ ए सी cos 45 डिग्री लग रहा है। यही दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों फोर्स क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। दोनों फोर्स क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, यानी दोनों को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव मान के चलेंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एफ सी बी प्लस एफ ए सी cos 45 डिग्री इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया। अब हमारे पास ये क्या हो गया 0 हो गया। हमें एफ ए सी का मान मालूम है, तो हमें एफ सी बी का मान क्या हो जाएगा, निकल आएगा। तो एफ सी बी क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। एफ ए सी का मान हमको मालूम है 10√2 इंटू cos 45 का मान होता है 1/√2। इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आया, -10 किलो न्यूटन। इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा, कंप्रेसिव में होगा। इसका नेचर क्या होगा हमारा, कंप्रेसिव होगा, यानी बोल सकते हैं संपीड़न में। यानी कि एफ सी बी ये जो मेंबर है, ये मेंबर हमारे पास कौन सा होगा, तनाव में होगा। ये मेंबर कौन सा होगा, संपीड़न में होगा। ये हमारा कौन सा है, संपीड़न में होगा। अब हम देखते हैं कि अब क्या है कि हमें क्या कितने निकल चुके हैं। एक मेंबर AC का निकल चुका, दूसरा मेंबर AB का निकल चुका, और तीसरा मेंबर CB का निकल चुका, और चौथा मेंबर हमारे पास CD का निकल चुका। अब हमारे पास अज्ञात फोर्स के अज्ञात मेंबर कितने हैं, एक मेंबर है BD, और एक मेंबर है BE, और एक मेंबर है हमारे पास DE। अब हम देखते हैं ऐसा सेक्शन लें कि जो हमारे पास मैक्सिमम कितना, 2 से अधिक अज्ञात न मिले। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम पॉइंट डी लेते हैं, अगर ज्वाइंट डी लेते हैं, तो हमें कितने अज्ञात मिल रहे हैं, एक अज्ञात इधर RDH मिल रहा है, और एक अज्ञात हमको ये मिल रहा है B, ये निकल रहा है, ये अज्ञात मिल रहा है, और एक अज्ञात क्या मिल रहा है, मेंबर DE का। तो यहाँ पर 3 अज्ञात मिल रहे हैं, एक अज्ञात, 2 अज्ञात और 3 अज्ञात। उसी तरह से हम अगर यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर भी हमको 3 अज्ञात मिलेंगे। तो हमको ऐसा जॉइंट खोजना है कि जहाँ पर मैक्सिमम 2 अज्ञात ही मिले। तो हमारे पास क्या करते हैं, अगर जॉइंट बी ले लेते हैं, तो जॉइंट बी पर देखते हैं एक 10 किलो न्यूटन का नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, और एक मेंबर BE है, एक मेंबर क्या है CD है, BD है, और एक मेंबर क्या है हमारे पास CB है, और एक मेंबर हमें क्या है ए। तो हम देखते हैं ये हमारे पास अज्ञात फोर्स है, ये भी हमारे पास अज्ञात मेंबर है। ये अभी हमने निकाला है, ये देखिए अभी ये CB निकाल लिया है, और FAB भी निकल आया है। FAB भी हमको मालूम चल चुका है। तो अब क्या करते हैं, एक अज्ञात, 1 2 हमको मालूम है, और 2 निकालना है, यानी मैक्सिमम 2 मेंबर यहाँ पे हैं। तो हम अब इसी जॉइंट को क्या करेंगे, लेकर आगे कंसीडर करेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे। तो आइए देखते हैं जॉइंट बी पर। अब हम देखते हैं क्या जॉइंट बी पर। अब जॉइंट बी लेते हैं हम यहाँ पर, हम जॉइंट बी लिए। तो जॉइंट बी पर आप देख रहे हैं कितने मेंबर हैं, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर। हम देखते हैं अगर जॉइंट बी पर लेते हैं, एक हमारे पास बी से ई की ओर गया है, हम मान लिए ये हमारा कौन सा ई है, ये हमारा बी पॉइंट है। अब उसी प्रकार देखते हैं बी से ए की तरफ एक मेंबर है, तो हम यहाँ से बी की ए की तरफ कर लिए,
ये हमारा क्या हो गया ए मेंबर। वहीं पर बी पॉइंट पर देखते हैं, बी जॉइंट पर हमारे पास 10 किलो न्यूटन का क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। हम इसी पर क्या कर दिए, 10 किलो न्यूटन का हमने एक फोर्स लगा दिया। अब इसके बाद ऊपर देखते हैं एक मेंबर है सी बी। हम यहाँ पर एक मेंबर क्या कर लिए, ये हमारा कौन सा हो गया, सी बी। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहीं पर देखते हैं एक मेंबर और है बी डी है, वो भी कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर। हमने यहाँ से एक एंगल खींचा, ये भी कितना है, 45 डिग्री पर। और ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट। और ये कौन सा पॉइंट है, ये डी पॉइंट। अब हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम बन गया है, ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। और सभी का फोर्स हम क्या ले लेते हैं, बाहर की ओर मान लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, बाहर की ओर। अब हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब इसका क्या करते हैं, बलों का वियोजन करते हैं। तो हमारे पास इंक्लाइंड कितने मेंबर कितने हैं, केवल और केवल एक मेंबर है, वो भी मेंबर क्या है, बी डी है। तो अब इसी का हम क्या करेंगे, बलों का वियोजन करेंगे। अगर बलों का वियोजन देखते हैं कुल कितने फोर्स लग रहे हैं। अगर इसको इस मेंबर देखते हैं तो एक फोर्स लग रहा है एफ बी ई, एक फोर्स क्या लग रहा है, एफ बी ई। अगर इसी में देखते हैं एक फोर्स यहाँ पर कौन सा लग रहा है, एफ बी डी। अगर इस पर देखते हैं तो एफ सी बी, और इस पर देखते हैं तो हमारे पास एफ ए बी लग रहा है। यानी कि कितने फोर्स लग रहे हैं, 1 2 3 4, 4 फोर्स 4 मेंबरों पर लग रहे हैं। वो भी कौन सी डायरेक्शन, बाहर की ओर। अगर हम यहाँ पर देखते हैं एफ बी ई है यहाँ पर। अब हमारे पास इंक्लाइंड मेंबर कितने हैं, केवल एक एंगल है। और एक इसको हम क्या करेंगे, या तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। तो अगर हम देखते हैं किस प्लेन से या किस मेंबर से ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, तो हम देखते हैं बी ई पर एंगल 45 डिग्री का बना रहा है। तो बी पर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर जो भी कंपोनेंट होगा तो ये कितना होगा, एफ वी डी, ये क्या हो जाएगा, कास 45 डिग्री। अगर इसी पर एक और इस पर कंपोनेंट करेंगे, इसी तो क्या हो जाएगा, एफ बी डी साइन 45 डिग्री। हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ बी डी का 45 डिग्री। यानी कि हमारे पास क्या हो गया, बलों का वियोजन भी हो गया। अब हमारे पास अगला स्टेप क्या है कि अब इसी पर हम क्या कर लेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाने के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या क्या मालूम है। अगर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी हमको मालूम है, बी निकालना है, और बी डी हमको क्या करना है, 2 निकालने हैं। तो हम चाहे जो या समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ले लें या समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 ले लें। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, समेशन ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 हुआ। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर वाई यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं 2 फोर्स क्या लग रहे हैं, ऊपर की ओर लग रहे हैं, और एक फोर्स क्या रहा है, 10 किलो न्यूटन का लोड क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। तो यानी देखते हैं अगर इसको हम पॉजिटिव मानेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हम लिखते हैं एफ सी बी प्लस एफ बी डी साइन 45 डिग्री माइनस 10 इक्वल टू 0। यही हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास क्या है, एफ सी बी निकला हुआ है। हमारे पास एफ सी बी निकला है तो एफ बी डी का मान निकल आएगा। तो हमारे अगर हम देखते हैं एफ सी बी का मान हमको निकला हुआ है, सी बी कितना है, माइनस का 10 किलो न्यूटन प्लस एफ बी डी साइन 45 है, यानी कि 1/√2 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये देखिए दोनों निगेटिव है। अगर उस तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ बी डी इक्वल टू 20 इंटू √2। यानी एफ बी डी का मान क्या आया हमारे पास, एफ बी डी आया प्लस का 20
अंडर रूट 2। ये हमारे पास कौन सा होगा, तनाव में, यानी कि टेंसाइल में। ये हमारे पास क्या हो गया, टेंसाइल में यह वी का मान हमको निकल आया। तो हमारे पास यह वी का मान निकल आया, तो अब हम क्या करेंगे, समेसन ऑफ यक्स इक्वल टू क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो यक्स इक्वल टू 0 यानी क्षैतिज दिशा में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका बीजगणितीय योग क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो अगर देखते हैं कि दो फोर्स, एक एफ बी और एक एफ बी डी क्या कर रहे हैं, एक ही दिशा में लग रहे हैं, और एफ ए बी क्या कर रहा है, दूसरे दिशा में लग रहा है। तो क्या एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। अगर इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो देखते हैं एफ बी ई प्लस एफ बी डी कास 45 डिग्री, और ये हमारे पास माइनस का एफ ए बी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें क्या, अभी एफ बी डी का मान हमने निकाला है, एफ ए बी का मान हमको मालूम है, तो एफ बी ई का मान हमको निकल आएगा। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं एफ बी ई इक्वल टू प्लस एफ बी डी का मान अभी हमने निकाला है 20√2 है, 20√2, वो भी कौन सी है, पॉजिटिव है। तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव रखा, और कास 45 का होता है 1/√2 माइनस का एफ ए बी। तो एफ ए बी हमको निकला है, तो एफ ए बी कितना है, माइनस का, ये माइनस और माइनस, ये माइनस है, और एफ बी क्या है, -10 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। अगर देखते हैं इधर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ बी ई हमारे पास क्या, एफ बी ई प्लस 20 प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो एफ बी ई हमारे पास क्या हो गया, माइनस का 30 किलोमीटर। ये माइनस में आया, यानी कि हमारे पास ये माइनस में आया, तो ये क्या होगा, ये जो मेंबर है, ये मेंबर हमारे पास क्या हो गया, संपीड़न में है, यानी कि कंप्रेशन में है। ये हमारे पास क्या हो गया, कंप्रेशन में है। अब हमारे पास कितने निकल आए, अगर देखें एफ बी ई भी हमारे पास हमको निकल आया, और एफ ये बी डी भी निकल आया। तो हम देखते हैं एफ जो बी डी है वो हमारे पास क्या है, तनाव में है, और ये हमारे पास क्या है, हमारे ये कंप्रेशन में है। एफ बी ई हमारे पास अब कंप्रेशन में है। अब हमको निकालना है, अब हमारे पास कितने अज्ञात मेंबर रह गए, एक मेंबर अज्ञात ये रह गया, एक आर डी एस है, एक आर ई है। तो हम क्या करते हैं, अब कौन सा, अब हम चाहे जो इधर से लेते हैं तो एक अज्ञात और दो अज्ञात मिलते हैं, अगर यहाँ पर लेते हैं तो एक अज्ञात दो अज्ञात। अब हम चाहें मेंबर ज्वाइंट ई ले सकते हैं, या आप चाहें तो ज्वाइंट डी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ज्वाइंट ई डी लेते हैं, और ज्वाइंट डी लेते हुए अगला हम क्या करेंगे, सलीब कंप्लीट करेंगे। तो हम अभी ये हो गया, अब हम क्या करते हैं, ज्वाइंट डी पर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब चलते हैं हम कहाँ पे, जॉइंट डी पर। तो हम जॉइंट डी पर चलेंगे, जॉइंट डी पर चलें। तो जॉइंट डी पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए फिर क्या करेंगे, ये हमारे पास डी पॉइंट है, डी पॉइंट पर आप देख रहे हैं आर डी एच का एक रिएक्शन लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, और एक आर डी वी का वर्टिकल में लग रहा है, वो हमने निकाल लिया था पहले, 20 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है। अब उसके बाद एक मेंबर हमारे पास क्या है, डी सी है, एक मेंबर हमारे पास क्या है, डी ई है, ये हमारे पास क्या है, मेंबर है। एक मेंबर हमारे पास इंक्लाइंड में है, और इंक्लाइंड में कितना है, बी डी है, और एक मेंबर हमारे पास क्या है, सी डी है, वो भी जो है क्षैतिज में है, ये हमारे पास क्या है, सी डी में है। अब हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, बलों का वियोजन करेंगे। तो बलों का वियोजन करते हैं, ये देखिए जिस मेंबर से ये 45 बना रहा है वो ऊपर से कास 45 हो जाएगा, और बी डी का साइन 45 है। अब उसके बाद इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लेते हैं, समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ y इक्वल टू 0।
तो समेसन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हमने पहले लिया और पहले आर डी एच, क्योंकि तीनों का देखिए डायरेक्शन क्या है, सेम है, यानी तीनों का दिशाओं क्या है, सेम है। हमने तीनों का क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया। जो आर डी एच प्लस बी एफ बी डी साइन 45 प्लस एफ सी डी इक्वल टू 0। तो हमारे पास एफ बी डी का भी मान मालूम है, एफ सी डी का भी मान मालूम है, तो उसको हमने चिन्ह सही रख देते हैं। आर डी एच प्लस 20√2 प्लस इंटू साइन 45 समान 1/2 प्लस 10 इक्वल टू हमने क्या के लिए 0। तो देखते हैं √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 20 प्लस 10 इक्वल टू 10 बचेगा। तो हमारे तीनों का समेशन क्या हो जाएगा, 30। अगर इसको उस तरफ ले जाएंगे तो -30 किलो न्यूटन, यानी आर डी एच का मान हमारे पास क्या आ गया, -30 किलो न्यूटन। तो हमारे पास क्या हुआ, ये जो आर डी एच का रिएक्शन है वो हमको रिएक्शन मालूम हो गया, कितना लग रहा है, -30 किलो न्यूटन। यानी कि माइनस ये दिखाता है, ये जो लग रहा है रिएक्शन लग रहा है, रिएक्शन अंदर की ओर न लग करके बाहर की ओर लग रहा है। ये हमारा कैसा रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ये अंदर की ओर न लग के बाहर की ओर लग रहा है, ये हमारा माइनस ये बताता है। उसके बाद क्या करते हैं, समेशन ऑफ y इक्वल टू 0, यानी इस पर d और e पर जितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स दिखाते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, ऊर्ध्वाधर दिशा में जितने भी फोर्स हैं उसका क्या करेंगे, बीजगणितीय योग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। आर डी बी ऊपर की ओर है और दो फोर्स क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर है। तो इस फोर्स को हमने पॉजिटिव माना है, इन दोनों फोर्स को क्या कर दिए, निगेटिव लिए। तो आर डी बी माइनस एफ डी ई माइनस एफ बी डी का 45 इक्वल टू 0। तो हमने आर डी बी का मान हमको पहले मालूम है 20 किलो न्यूटन है, माइनस एफ डी ई माइनस 20 या बी डी का मान क्या हुआ है, 20√2 इंटू 1/√2 इक्वल टू 0। √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो ये माइनस का 20 और प्लस का 20 ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एफ डी का मान क्या बचेगा, एफ डी का मान क्या होगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से अब हमारे पास क्या हुआ, केवल और केवल एक अज्ञात बचा हुआ है। हमको क्या मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया और इसका भी मिल गया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, आर ई का मान। तो आर ई का मान करने के लिए हमने जॉइंट ई पर लिया, हमने जॉइंट ई पर लिया और जॉइंट ई का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इस पर कोई भी क्या करेंगे, इंक्लाइंड मेंबर नहीं है, इसलिए बलों का वियोजन यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर इस सेक्शन पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, एक भी क्या इंक्लाइंड मेंबर नहीं है इस जॉइंट पर, तो हम क्या करेंगे, इंक्लाइंड हमने बलों का वियोजन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब हमको निकालना क्या है, आर ई का मान निकालना है, तो इसलिए समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 हम नहीं लेंगे। तो समेशन ऑफ आर ई हमने क्या लिया, समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 लिया। तो समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 दिया, दोनों का आप देख रहे हैं, दोनों क्या है, डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हमने क्या किया, दोनों को प्लस माना, आर ई प्लस एफ बी ई इक्वल टू 0। तो एफ बी ई का भी हमने मान निकाला था, एफ बी ई का मान आया है -30 किलो न्यूटन। तो एफ बी ई का यहाँ डायरेक्शन सही लिखा है, तो आर ई का मान आया हमारे पास 30 किलो न्यूटन। ये हमारे पास क्या हुआ, 30 किलो न्यूटन, यानी दोनों हमारे पास रिएक्शन निकल गए, तीनों रिएक्शन निकल गए और सभी मेंबर का क्या निकल गया, कौन सा मेंबर कितना फोर्स वियर कर रहा है ये भी निकल गया, और कौन से नेचर में है, ये कंप्रेशन में है, ये हमारा टेंसाइल में है, ये कंप्रेशन में है, ये कंप्रेशन में है, ये टेंसाइल में है। यानी सभी मेंबर हमको क्या निकल गए कि इस पर कितना मेंबर, कौन सा हमारा तनाव में है, कौन सा संपीड़न में, हम सारा क्या कर लिए, एनालिसिस कर लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस पर एक टेबल बनाएंगे और टेबल बना के लास्ट में क्या करेंगे, पूरा एक मेंबर में अब हमने क्या करते हैं, इसका नेचर सहित लिखते हैं। अब क्या किए, हम सभी मेंबर का क्या कर लिए, अब सभी मेंबर को हम क्या कर लिए, एक टेबल बना लिए। टेबल हमने लिखा मेंबर, फोर्स और नेचर, यानी कि कौन सा मेंबर है, उस मेंबर कितना फोर्स लग रहा है, उस मेंबर का क्या नेचर है। तो हमने मेंबर जैसे ए बी लिया, ए बी पर हमने कितना फोर्स आया था, 10√2, और किस क्या कौन सा नेचर था, तनाव यानी टेंसाइल में था। इसी प्रकार हमने एक टेबल बना लिया और टेबल बनाने के बाद इस पर कितना क्या लग रहा है, हमारे पास रिएक्शन फोर्स लग रहा है। आर डी वर्टिकल में कितना 20 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है, आर डी और हॉरिजॉन्टल में 30 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है, वो भी कौन सा, बाहर की दिशा में, कौन सी जो बाहर की दिशा में। और आर ई हमारे पास क्या लग रहा है, 30 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसी तरह से हमारे पास ये एक ट्रस का पूरा एनालिसिस किए।
इस एनालिसिस किए और इस पर हमने क्या बना लिया, पूरा एनालिसिस किया और पूरा सब कुछ कर लिया। तो अब इसी प्रकार से हम दूसरा भी एग्जाम्पल कर लेंगे। तो जो भी आपको अगर इस पर वीडियो में जहाँ भी जिस पॉइंट पर आपको न समझ में आया हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप धन्यवाद।